छोटे शेयर ऊंची छलांग, दर्शकों के काफी सारे सवाल, अंशुल जी हमारे साथ। और अब शुरुआत करते हैं कुछ एक सवालों की। देखिए गौरव तिवारी जी, आपका जो सवाल है शरद सर से, वो मैं अभी थोड़ी देर में ले लूंगा। आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जो आपने पूछा है, एक सवाल है हमें अरशद अरशद कुमार जी का होगा ये। पहले तो गुड मॉर्निंग। और ये पूछ रहे हैं कि सर विच वन इज बेटर, विमता लैब, ज्योति लैब और लॉरस लैब, और तीनों के टारगेट। ज्योति, विमता और वीनस। ज्योति, विमता और लॉरस, माफ कीजिएगा। इन तीनों में से कौन सा आपको शेयर ज्यादा अच्छा लगता है? अंशुल भाई, क्या टारगेट स्टॉप लॉस? तो ज्योति लैब की स्पेलिंग बताएंगे? ज्योति लैब JYOT है कि JOT? ज्योति लैब मिल नहीं रहा। हाँ, मिला 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 मिला। ज्योति लैब तो बिल्कुल नहीं लेना है। बाइंग क्लाइमेक्स वाला स्टॉक है। बाइंग क्लाइमेक्स कंप्लीट हुआ था 393 रुपए पे। बाइंग क्लाइमेक्स के मल्टीपल टारगेट में एक टारगेट 197 भी था, जिसको कंप्लीट करके बाउंस बैक कर रहा है। बाउंस बैक के बाद 164 165 रुपए आ जाएगा। दूसरा स्टॉक था विमटा लैब। ये हमने बाई रिकमेंड भी किया था अभी जब बाउंस बैक कर रहा था कि 408 का ब्रेकडाउन फेल हुआ है, तुरंत बाई कर लीजिए। पहला टारगेट 452 और दूसरा टारगेट 504 रुपए आएगा, दोनों आते हुए दिख रहे हैं। तो हम इसको बाई मतलब रिकमेंड ऑलरेडी मनी नाइन पे भी किए हुए हैं, क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किए हुए हैं। लगभग जहां जहां आते हैं वहां रिकमेंड किया हुआ है। तो पहला टारगेट अचीव हुआ है, दूसरा टारगेट भी आते हुए दिखेगा। स्टॉक अच्छा लग रहा है। 3 साल स्टॉक कौन सा था? एक था ज्योति, एक लॉरस लैब। लॉरस और एक था लॉरस लैब विमता। लॉरस लैब में भी लॉरस लैब में जब ये गैप के साथ 10-20-50 निकला था 1 अप्रैल को, तब हमने डिस्कस किया था कि 1018 निकला है, ब्रेकआउट पॉइंट 1098 आएगा, वहां तक आ गया है। 1098 के आसपास स्ट्रगल कर रहा है। स्ट्रगल इसलिए कर रहा है क्योंकि 10-20-50 नीचे छूट गए हैं। 4-5 दिन लगेगा इसको कैचअप करने में। वैसे ट्रंकेटेड वीक है, आज एक्सपायरी है, कल छुट्टी है, तो ट्रंकेटेड वीक है। मे बी थर्सडे या फ्राइडे इसमें ब्रेकआउट बनना चाहिए। तो अगर है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो 1099 निकलने का वेट कीजिए। 1099 निकलता है तो फिर बढ़िया तेजी आ जाएगी, फिर ये 1200 1250 रुपए चला जाएगा। अब सवाल आता है आउट ऑफ द थ्री खरीदना क्या है। अगर आप ट्रेडिंग पोजीशन ले रहे हैं तो अभी विमटा लैब में ज्यादा अच्छी स्ट्रेंथ है, टारगेट आ जाएगा। 3 से 5 सेशन बाद शायद लॉरस लैब ज्यादा अच्छा हो जाएगा। फिलहाल के लिए एट दिस जंक्चर जब हम बात कर रहे हैं, विमटा लैब इस समय बेस्ट प्लेस्ड है जहां अपसाइड आपको मिल सकती है। ज्योति लैब को तो सबसे बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ज्योति लैब में है, उंगली उठाइए, डिलीट बटन दबाइए, वॉच लिस्ट से हटाइए। ठीक है। तो ये एक चीज है। आपको तीनों ही स्टॉक्स पे आपको राय मिल गई होगी। श्रवण सिंह जी ने सुपर चैट पर पूछा है, अंशुल जी, आरपी टेक, इन्होंने 3 काउंटर आइडेंटिफाई किए हैं। आरपी टेक टारगेट ये सोच रहे हैं 455 का। तीनों स्टॉक थोड़े अलग अलग है, मैं अलग अलग ही पूछूंगा। आरपी टेक देखना सर, 455 लग रहा है क्या आपको? आ जाना चाहिए सर आर्किटेक्ट, आ जाना चाहिए। आर्किटेक्ट में वीकली और मंथली पे अच्छा स्ट्रक्चर ब्रेकआउट आया है। 410 रुपए पे 451 रुपए इसका वीकली स्विंग हाई है 16 दिसंबर का, वो आपका पहला टारगेट होना चाहिए। और ऑल टाइम हाई है इसका 470, ये दूसरा टारगेट होना चाहिए। मैंने इसलिए बाय नहीं दिया, अब इतना अच्छा ब्रेकआउट है तो मैंने क्यों नहीं बाय दिया? मैंने इसलिए नहीं बाय दिया, हाँ, इसमें 50 डे एवरेज वॉल्यूम 143 के शेयर है, अभी तक 342 के शेयर ट्रेड हो चुके हैं। बट मैंने क्यों बाय नहीं दिया? मैंने इसलिए बाय नहीं दिया क्योंकि पहले आधा घंटे में वॉल्यूम नहीं आया था, और मैं जनरली पहले आधा घंटे वाले वॉल्यूम ब्रेकआउट्स पे ज्यादा यकीन रखता हूँ। जैसे अभी भी एक दो स्टॉक में ब्रेकआउट दिख रहा है, बट पता नहीं क्यों मेरे को यकीन नहीं आ रहा है कि ये टिक पाएंगे। तो पहले आधा घंटे जहां वॉल्यूम आता है वहां के ब्रेकआउट्स प्ले करना आपके सक्सेस रेशियो या ऑड्स को आपके फेवर में कर देगा। तो वहां पे फोकस कीजिए, ज्यादा अच्छा है। ठीक है। दूसरा शेयर है इनका एमवी, EMMVEE। ये पूछ रहे हैं 265 रुपए का टारगेट, इसमें ठीक पड़ता है क्या? EMMVEE, एमवी। सर ब्रेकआउट आ रहा है, लेकिन देखिए रनअवे ब्रेकआउट है, 4% चलने के बाद ब्रेकआउट बन रहा है और आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट के आसपास है। मैं भी थोड़ा सा रुकूंगा, मैं इसको ब्रेकआउट में नहीं बाई करूंगा, मैं ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट पे बाई करना ज्यादा पसंद करूंगा। तो हाँ, पोर्टफोलियो वॉच लिस्ट में बनाए रख सकते हैं। ब्रेकआउट जब ले ले 241-34 का, उसके बाद हम देखेंगे इसको कैसे क्या करना है। ठीक है।
तीसरा स्टॉक है अंशुल भाई, ये है डी डेव, डी डेव, DEEDEV। ये पूछ रहे हैं टारगेट 400 रुपए का रख सकते हैं, ऑल थ्री आईपीओ बेस्ड स्टॉक हैं। तो आपका टेक किस पे क्या होगा सर? सर बिल्कुल, अगर आईपीओ बेस आपने लिया है तो ब्रेकआउट बना है 314 का। फ्राइडे को हम बाई देना चाह रहे थे, लेकिन बाई देते देते अपर सर्किट लग गया था 10% का, इसलिए हम नहीं दे पाए। और 10% सर्किट लगा हुआ स्टॉक फॉलो थ्रू में बाइंग देना थोड़ा सा अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करता, इसलिए हमने नहीं दिया। बट हाँ, ये आपको बहुत आराम से 378 से लेके 400, ये इसका एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है। तो करीब करीब 395 400, वहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग कंसिडर करना चाहिए। मेजर रेजिस्टेंस जोन बन के उभरेगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई है। जो इसके पहले हम स्टॉक डिस्कस कर रहे थे एमबी, आप देखिए ऑल टाइम हाई के पास आके अटका हुआ है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि रुक जाइए। तो ये भी 400 के बाद ऑल टाइम हाई पे आ जाएगा, वहां पे थोड़ा सा रुकना चाहिए। थोड़ा सा रुक के अगर करेंगे काम तो बहुत बेहतरीन रहेगा। बाकी जो भी ये हैं, मेरे ख्याल से रोस्टेक भी शायद इन्हीं ने आइडेंटिफाई किया था। आप बहुत बेहतरीन स्टूडेंट बन के उभरे हैं, अगर रोस्टेक भी आप ही की पिक थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप बहुत बेहतरीन स्टूडेंट बन के उभरे हैं। मतलब अब ऐसा लग रहा है कि जो 1.5-2 साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ, कम से कम एक आदमी पे तो सक्सेसफुल होती हुई दिख रही है। क्या बात है, आज तो गोल्डन वर्ड्स फ्रॉम द प्रिंसिपल्स माउथ। क्या बात है अंशुल भाई, आज वो मैंने एक मूवी देखी थी ना, दर्शकों ने भी देखी होगी, 3 इडियट्स। उसमें वो जो प्रोफेसर वायरस हुआ करते थे, बड़े सख्त टीचर थे। मैं आपको वायरस नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ, मतलब सख्त टीचर वाले उपाधि हमेशा मिली है आपको। आज तो मेरी आपने उनको हरकतें पेन दे वायरस दिया। वाली हैं सर। मेरी नहीं। हरकतें वायरस वाली हैं। आज आपने अपने जेब में से पेन निकाल के दे दिया। आज आपको फुनसुक वांगडू मिल गया। अरे पेन से याद आया, बहुत मेरा बढ़िया। पेन गुम गया। मेरा 900 रुपए का पेन था, वो एयरपोर्ट पे कहीं गुम गया। मतलब पेन मतलब वही है, भावनाओं को समझो। पेन पेन है पेन अपना की वो बात नहीं हो रही है एग्जैक्टली। चलिए, क्यूआर कोड भेज अब दो 900 रुपए के एक पेन के। सवाल हमें मिला है यहाँ पर जायसवाल नेको पर, गुलाम अली साहब पूछ रहे हैं। अंजुल भाई, इसमें क्या करना है जायसवाल नेको में? सर जायसवाल ने को अभी बाई दिया है, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर 82 के स्टॉप लॉस से 8750 और 90 रुपए के लिए। तो जायसवाल निको हमने बाई दिया है। वापस से जो मंथली चार्ट हमने डिस्कस किया था, जहां बड़ा ब्रेकआउट था, उस समय पहला टारगेट अचीव करके डीपर पुल बैक दे रहा था। डीपर पुल बैक देके वापस से रिवर्सल बना है। तो चूंकि मंथली चार्ट का ट्रेड था, हमने रेगुलरली डिस्कस किया था कि मंथली चार्ट का ट्रेड है, आपको समय लगेगा। अब देखिए 4 महीने इसने समय लगाया। 4 महीने समय लगा के आप वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन देखिए मंथली चार्ट पे। लास्ट मंथ की कैंडल देखिए कितनी नैरो कैंडल थी, जहां पे मार्केट में पिटाई सुटाई सब हो रखी थी। इसकी कैंडल की साइज ही अगर आप देखेंगे तो हाई टू लो, अगर कैंडल साइज ही देखेंगे तो केवल 11% की थी, जहां इनिशियली ब्रेकआउट कैंडल की साइज थी 31% की। तो वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन ऑलमोस्ट 33% की रेंज रह गई थी, कॉन्ट्रैक्ट होते होते 77 पे ब्रेकआउट बना है। बहुत आराम से 100 रुपए 99 रुपए तक जाना चाहिए, बट मिड में आज एक छोटा सा ब्रेकआउट बना है, तो हमने बाई दिया है। 82 का स्टॉप लॉस है, 8750 और 90 दो टारगेट है। ठीक है। एक हमारी दर्शक है संगीता जी, ये पूछ रही हैं अदानी एंटरप्राइजेज, इसमें फ्रेश एंट्री ले सकती हैं क्या? अदानी एंटरप्राइज, अब भाई दिए ना, अदानी दिए, अदानी एंटरप्राइज से स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, एफ टीम ने बाई दिया हुआ है। और अदानी के तो सारे स्टॉक्स में रेगुलर बाई देते आ रहा हूँ। अदानी एंटरप्राइज में एक छोटा सा गैप छूटा हुआ है 2155 के अराउंड, टू बी प्रिसाइज 2147, 2148, 2153, यहाँ पे गैप छूटा हुआ है। ये गैप फिल करने के लिए जा रहा है स्टॉक, तो वहां तक तो आराम से आ जाएगा। और मैंने बार बार आपको 1800 के रेंज में बताया था, तकिए के नीचे दबा के सो जाइए। आपको टारगेट पहला 2300, दूसरा 2600, और 2600 निकलने के बाद 3200 मिलेगा। तो जितना आपके पास पेशेंस होगा अदानी के ग्रुप में, उतना आप पैसा बना के निकलेंगे। इम्पेशेंट लोग लॉस करके निकलेंगे। पेशेंट लोगों को लॉस होगा, लेकिन जो पेशेंस रखने वाले निवेशक थे, उनको अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में प्रॉफिट मिल रहा है। अंशुल भाई, क्या करें, इसमें लेके निकले क्या? सर आधा बुक कर लेना चाहिए, आधा 1230 के लिए वेट करना चाहिए।
और स्टॉप लॉस मॉडिफाई कर लेना चाहिए 1120 रुपए का, ताकि घर से कुछ भी ना जाए, आप घर में पैसा लेके जाएं। 1 लेग कंप्लीट हुआ है, पुल बैक अगर शैलो वॉल्यूम पर रहा तो फिर बाई देंगे। तो फर्स्ट लेग कंप्लीट हुआ है। हर टू द मून हर स्टॉक नहीं जाता है, और आप लोगों की प्रॉब्लम यही रही है कि एक्सपेक्टेशन टू द मून की रही है। टू द मून एक बार में नहीं जाता है, स्लो एंड स्टडी स्टेप स्टेप फैशन में जाता है। आधा बुक करके आधा 1230 पे बुक कर लीजिएगा, डिप्स पे वापस जब भी कॉन्ट्रैक्शन या अपॉर्चुनिटी मिलेगी फिर बाई कर लेंगे। तो फिलहाल आधा बुक करके आधा 1230 के लिए रखना चाहिए। ठीक है। और अदानी ग्रीन में क्या करना है अंशुल भाई? मैंने बुक किया सर, इस पे मैं कोई खास डिस्कशन नहीं करूंगा। मेरी कॉल राइटिंग, हाँ, पुट राइटिंग और डिलीवरी सेलिंग और इस टाइप की हर चीज मैं करता रहता हूँ एक्टिविटी, तो उस पर मैं बहुत डिस्कस नहीं करूंगा। बट हाँ, जो स्ट्रक्चरली अप ट्रेंड था अदानी ग्रीन का, वो एज इट इज इंटैक्ट है। ऊपर प्रॉफिट बुक करते रहिए, नीचे डिप पे ऐड करते रहिए। 1127 एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है, 1019 मेजर सपोर्ट है। प्रोबेबली 1019 ऑन द डाउन साइड अगर होल्ड होता है तो मैं वापस से लॉन्ग करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है बजाज हाउसिंग पर, मंजीत राजा जी का सवाल है। इन्होंने 120 रुपए के लिए हुए हैं। ये पूछ रहे हैं कि लॉस बुक करें या इसको होल्ड कर सकते हैं अभी? अभी लॉस बुक नहीं करना चाहिए, क्योंकि नीचे से रिवर्सल अच्छा आया है, बिना वॉल्यूम के आया है, इसलिए मैंने बाय नहीं दिया। ओला मैंने इसीलिए बाय दिया था कि रिवर्सल बड़े वॉल्यूम पे था और पुल बैक शैलो वॉल्यूम पे, इसलिए 28 रुपए में ओला बाय दिया था और 34-35 चला गया था वो। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में वॉल्यूम नहीं है, तो इसलिए लिस्ट में, मतलब हमारी स्कैनिंग लिस्ट में आया ही नहीं। बट हाँ, एक बार 92 से 98 ऑड जोन तक ये बाउंस बैक कर सकता है। अभी तक रखे हैं तो थोड़ा सा रखिए। दूसरी चीज याद कर लीजिए, 11% वो है, फ्री फ्लोट है, 25% फ्री फ्लोट ले जाना है, तो थोड़ा सा पुल बैक में कोशिश करके निकलने की कोशिश कीजिए जब तक 25% फ्री फ्लोट पूरा नहीं आ जाता है। दूसरा जेएसडब्ल्यू इंफ्रासर 270 का पहला टारगेट नीचे से जो अपन ने बाय किया था 240 के अराउंड से, 270 का पहला टारगेट आने ही वाला है। 267 का हाई लगा है। ट्रेडिंग के लिए लिया है तो आधी प्रॉफिट बुकिंग कीजिएगा। मैं ट्रेडिंग के लिए बहुत सलाह नहीं देता हूं, मैं 700 रुपए तक के लिए ही बाइंग की सलाह देता हूं। ठीक है। संदीप सिंह जी का सवाल है, हमारे प्राइम मेंबर भी हैं। टाटा केमिकल अंशुल भाई 950 रुपए के लिए हुए हैं। पूछ रहे हैं क्या इसको करंट लेवल पर और ऐड कर सकते हैं? सर, टाटा केमिकल स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर सुबह 9:30 के अराउंड बाई दिया था 710 रुपए में। 747 का पहला टारगेट था, 771 का दूसरा टारगेट था, दोनों टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे फ्रेश बाई की सलाह तो नहीं रहेगी। 50% रिट्रेसमेंट पूरे फॉल का कंप्लीट हो चुका है। 133 दिन में जो 43% फॉल आई थी उसका 50% रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुका है। तो अब फ्रेश बाई की सलाह नहीं है। पुल बैक अगर शैलो वॉल्यूम पे होता है तो जरूर वापस से बाइंग की सलाह देंगे। अब शैलो वॉल्यूम वाला पुल बैक आप पूछेंगे क्या होता है, तो बड़े मूव आया था 2 अप्रैल को बड़े वॉल्यूम से। शैलो पुल बैक होता है 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल की डेली कैंडल देख लीजिए, ये होता है शैलो पुल बैक। और उसके बाद फॉलो थ्रू क्या होता है, 10 अप्रैल और आज की कैंडल फॉलो थ्रू कैंडल कहलाती है। इसको, इस पैटर्न को अगर आपने पढ़ लिया, और अगर आप रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटी कैलकुलेटर, वो चीज प्रॉपरली यूज करते हैं, शेयर बाजार में आपको लॉस होना लगभग असंभव है। संभव तभी होगा जब आप या तो रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से नहीं करेंगे या पैटर्न अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, तभी आपको लॉस होगा। नहीं तो नेट 100 सौदे अगर आप करते हैं तो 50 से 60 प्रॉफिटेबल रहेंगे, और 50 से 60 परसेंटेज में आप मोटा पैसा कमा लेंगे। बिल्कुल ठीक है। एक सवाल हमें मिला है डिलीवरी पर, एक हमारे दर्शक हैं डिलीवरी एक सर, में, इन्होंने जीपीआईएल में टारगेट 500 की। कंप्लीट हो रहा है। 295 का टारगेट दिया था जीपीआईएल में, आज 293 रुपए 25 पैसे का हाई बन रहा है। टारगेट कंप्लीट हो रहा है। ये मेरे ख्याल से 277 ऑड लेवल्स पे दिया था जीपीआईएल। 295 का टारगेट था, डे हाई पे है 293। मेरे हिसाब से बुक कर लेना चाहिए। 2 रुपए का मुंह नहीं देखना, 1.5 रुपए का मुंह नहीं देखना चाहिए। 293.50 का हाई लगा है, 293.45, इसको बुक कर लेना चाहिए। टारगेट डन लगवा सकते हैं आप। चलिए ठीक है, टारगेट हिट की एक मोहर लगा दीजिए भाई टीम। इसमें टारगेट हिट हुआ है, ऑलमोस्ट 295 का था, टारगेट के पास आ गया। तो जो भी दर्शक हैं वो अपना पैसा लेकर बुक करें और मजे करें। और उस पैसे के साथ अंशु भाई एक कॉल डिलीवरी की, ये हमारे दर्शक हैं 500 रुपए का पूछ रहे हैं। 500 रुपए की इन्होंने कॉल ली हुई है। आई थिंक ये फ्यूचर में है या नहीं है, ये मुझे भी चेक करना पड़ेगा। डिलीवरी है, क्योंकि चेक करो। बिल्कुल है जी।
₹500 का ये शेयर है। ₹500 की कॉल है इनके पास। अंशुल भाई, इस मंथ में लग रहा है ₹500 या ₹500 के ऊपर निकलता हुआ काउंटर डिलीवरी? सर जा सकता है, ₹500 तक तो जा ही सकता है, ठीक लग रहा है। मगर कॉल पुट पे मैं ज्यादा वो नहीं करूंगा, क्योंकि ट्रंकेटेड वीक है, फिर 5-7 दिन अगर लगा दिया तो टाइम वैल्यू इरोड होती हुई दिखेगी। तो मैं कॉल पुट पे तो आपको विशेष कोई सलाह नहीं दूंगा, बट हाँ ठीक लग रहा है। ₹500, ₹505 तक जा सकता है। दूसरा सर, एक बार स्टॉक देखिए आप, के एस पी। ये केएसबी स्टॉक सर पंप वाला। 2 अप्रैल को ₹822 में दिया था, 2 अप्रैल को। अच्छा, ठीक है। ₹822 में 2 अप्रैल को दिया था। यहां से आ गया 925, ₹100 बढ़ चुका है। इसमें भी प्रॉफिट बुक हो गया है, प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। हाँ, इसका भी टारगेट डन हो गया है सर, इसमें भी प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी प्रॉफिट बुक करना है। तो इसमें टारगेट कोई हिट हुआ है क्या? अच्छा, टारगेट जहां तक मेरे को याद है 852, 872, 902, 922 ये टारगेट दिए थे, लगभग सब कंप्लीट हो गए हैं। निकल जाना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर एक अच्छी बाइंग देखने के लिए मिली है। अंशुल भाई, आज तो पार्टी बनती है वैसे। आज बड़े टारगेट हिट करा रहे हो क्यूआर आप। क्यूआर भेज दो। पिछला ₹1600 वो मिठाई का है, ₹900 पेन का है। आज की पार्टी का पैसा सब आ जाएगा। ₹900 पेन का मैं क्यों दूंगा? वो तो आप दोगे ना। मेरा आपको पेन स्टूडेंट घुमाए, तक मैं क्यों भिजवाना दूंगा? था, वो मैं मदद करूंगा आपकी। मेरा पेन घुमाए, मेरा आप नुकसान स्टूडेंट हुआ, से खुश हुआ, मैं मैं क्यों दूंगा? स्टूडेंट से खुश हुआ हूँ। अब पेन आपने एयरपोर्ट नहीं पे खो देना लिया, तो मना आपको कर देना दीजिए, है। नहीं देना है। मुंह पे मना कर दीजिए, नहीं मतलब देना है। मतलब जैन साहब, ठीक है, कंजूसी करो, लेकिन मतलब इतनी भी नहीं। अपने स्टूडेंट को तो रिवॉर्ड दो। अच्छा, चलिए। नहीं, मैं एक जैनी टाटा आदमी हूँ, मैं पावर लेना चार जानता सौ हूँ। हाँ हाँ। मैं जैनी आदमी हूँ, बढ़िया लेना जानता हूँ। और किससे बात कर रहे हो आप? मेरे को सिर्फ लेना आता है, लेना लेना, देना नहीं आता। नहीं, मैं कौन हूँ? मैं भी बढ़िया ही हूँ, जैन साहब। अच्छा, चलो ठीक है। दीपक सिंह टाटा पावर में पूछ रहे हैं, ₹405 की इन्होंने बाइंग की है। आप पूछ रहे हैं कि क्या इससे एग्जिट करें या इसमें और फंड डिप्लॉय कर बट सकते हैं। टाटा पावर में कुछ भी नहीं आज करना है। वैसे पावर शेयरों में अच्छी उछाल है। आरटीएन पावर, आइनॉक्स विंड, टाटा पावर, सभी में अच्छी तेजी बन रही है। चलिए सर, टाटा पावर में देखिए कुछ भी नहीं करना चाहिए। टाटा पावर आपको याद हो, हमने बार बार डिस्कस किया था। लास्ट टाइम भी 368 के 22 से 416.75 तक गए थे। उसके बाद वापस से हमने डिस्कस किया था 2 अप्रैल को कि स्टॉक में हैमर कैंडल की फॉर्मेशन है, जैसे 385 निकलेगा 416.75 आ जाएगा। और इस बार जब 416.75 निकलेगा तो अपसाइड में आपको ऑल टाइम हाई तक का ही टारगेट मिलेगा। तो बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा वो नहीं करना चाहिए। आराम से टाटा पावर को तकिए के नीचे दबा के सो जाना चाहिए आपको। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, फैमिली पोर्टफोलियो में लॉन्ग हो सकता है, और ये लॉन्ग लगभग ₹60-62 का पड़ा हुआ है। तो हो सकता है अभी भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट का माल पड़ा हुआ हो, बट हाँ, ये जा रहा है ऑल टाइम हाई। बहुत बढ़िया। तो ऑल टाइम हाई चाहता हुआ दिख रहा है टाटा पावर का शेयर, और अंशुल जी यहाँ पर बुलिश हैं। ठीक है, अच्छी बात है। एआईए इंजीनियरिंग, यहाँ पर साक्षी जी का सवाल है सर, लॉन्ग टर्म के लिए कैसा लग रहा है आपको एआईए इंजीनियरिंग? एआईए इंजीनियरिंग तो मंथली चार्ट पे डोजी काइंड ऑफ कैंडल की फॉर्मेशन हुई है, वो भी राइजिंग 10-20 मंथ मूविंग एवरेज पे। तो आई वुड से कि ये जो 3 महीने का करेक्शन है कंप्लीट हो गया है। कंफर्मेशन 3930 के ऊपर आएगी, तो 3930 निकलने के बाद स्टॉक में वापस अपसाइड खुल जाएगी लगभग ₹4200 तक की। बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन बेरिशनेस भी नहीं दिख रही है। मैं अगर है तो होल्ड कीजिए, अगर नहीं है तो 3930 के ब्रेकआउट का वेट कीजिए।
ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं आहूजा साहब, ये बोल रहे हैं फैन एंड फॉलोअर ऑफ योर शो। थैंक यू आहूजा साहब, आई नो आप यू आर रिटायर्ड फ्रॉम एसबीआई। इनका सवाल है सर, आईसीआईसीआई एएमसी इन्होंने आईपीओ के भाव से लिए हुए हैं, अभी होल्ड कर सकते हैं या इसमें प्रॉफिट बुक करें और निकले? आईसीआईसीआई एएमसी, सर आईसीआईसीआई एएमसी 2956 के अराउंड हमने बाई दिया था। आईपीओ बेस ब्रेकआउट जिसका टारगेट 3700 रुपए आता है, तो अभी फ्राइडे के सेशन में हाई बना है 3430। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना है तो कर सकते हैं, बट कर भी लेना चाहिए क्योंकि 10 डे मूविंग एवरेज नीचे छूट गया 3100 पे, तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके आधी पोजीशन तो आपको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि बाजार यहाँ ऑल टाइम हाई से इतना नीचे है, ये स्टॉक फ्रेश ऑल टाइम हाई बना रहा है, तो क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ है इस स्टॉक को, तो आधी प्रॉफिट बुकिंग करके आधी 3700 रुपए के लिए छोड़ना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक शेयर है, दर्शक है हमारी यहाँ पर एसके के मेहता जी हैं, ये हमारे दर्शक हैं। पीसीजे इस पर पूछ रहे हैं कि सर क्या बाय कर सकते हैं इन लेवल्स पर? मैं नहीं करूंगा सर, मंथली चार्ट पे ही हमने स्टॉक एक्सरे में भी डिस्कस किया कि 1054 के ऊपर आगे जब बेसिंग आउट पैटर्न बनाना स्टार्ट करेगा, मेरा इंटरेस्ट उसी के बाद आएगा। दूसरी चीज, ओवरहेड सप्लाई इतनी बिल्ट है कि मैं स्कैल्पिंग ट्रेड नहीं करना पसंद करूंगा, क्योंकि बिफोर लास्ट वीक हैमर बना था, लास्ट वीक फॉलो थ्रू मूव भी आया था, लेकिन मैं इस फॉलो थ्रू मूव के लिए बहुत इंटरेस्टेड नहीं हूं। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है दिलीप कुमार जी का, विमता लैब पर पूछ रहे हैं 455 की बाइंग है, क्या करें? सर विमटा लैब तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि 50 डे मूविंग एवरेज जी निकला है तो बिल्कुल, 504-50 तक जा सकता है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं ह्यूमन बीइंग लॉयल के नाम से आईडी बनी हुई है, ये पूछ रहे हैं सर एरोफ्लेक्स 234 का लिया हुआ है, इसमें प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें अभी इसको? मैं होल्ड करूंगा सर। एरोफ्लेक्स मेरे को याद है मैंने ही बाई दिया है 263 दिन के कपनैंडल पैटर्न का। फाइनली 1 साल 1.25 साल बाद जाके कपनैंडल पैटर्न और फ्लैग पैटर्न चलना स्टार्ट हुए हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि अगर मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में आप हैं, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिए 4-5% का, और दौड़ने दीजिए स्टॉक को 15-20%। अगर दौड़ने नहीं देंगे, एक एक टारगेट में 4 स्टॉप लॉसेस कवर नहीं करके चलेंगे, तो आप बहुत लंबी दौड़ नहीं दौड़ पाएंगे, और ये इजी मनी एनवायरनमेंट आ रहा है, इसको इस समय होल्ड करके रखिए। तो एरोफ्लेक्स में अगर है तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं आप, स्मॉल पोजीशन, बट ओवरऑल स्टॉक तेजी में है। ऊपर में 299 का पहला टारगेट था जो अचीव हुआ है, दूसरा टारगेट 340 का है, ये आते हुए दिख रहा है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, ये पूछ रहे हैं केईसी इंटरनेशनल पर, नहीं माफ कीजिएगा, केईसीएल, ये केईसीएल में 105 की बाइंग है, इस पर आपका व्यू? सर स्टॉक में आज 533% वॉल्यूम राइज है, डबल बॉटम के पैटर्न का ब्रेकआउट है। फ्रेश बाइंग के लिए आप थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, अगर लिया हुआ है तो होल्ड कीजिए। 128 129 पे सवाल पूछिएगा। ठीक है। एक दर्शक हैं पल मखीजा साहब, ये पूछे हैं आईटीडीसी, इसमें क्या व्यू रहेगा सर आपका? सर आईटीडीसी मेरे को ठीक लग रहा है, तेज लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आज वॉल्यूम के साथ चल भी रहा है, तो इस स्टॉक में पिछले 3 दिन से वॉल्यूम राइज है। 50 डे एवरेज वॉल्यूम के अगेंस्ट 300%, फिर 900%। आज भी लगभग 1 मिलियन के अगेंस्ट 10 मिलियन वॉल्यूम हो चुका है, तो वॉल्यूम राइज आज भी अच्छा खासा है। आर वॉल्ट 10 टाइम्स दिखा रहा है। ऊपर में मेजर रेजिस्टेंस जोन अप्रोच हो रही है 683 690 की। प्रॉफिट बुकिंग कंसिडर सीरियसली करना चाहिए 683 690 की जोन में। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं आयुष शुक्ला जी, ये पूछे हैं न्यूजन सॉफ्टवेयर से 480 के लिए हैं 400 शेयर, क्या करें इसमें? तो न्यूजन में भी कुछ नहीं करना है, कोई वॉल्यूम वाइज रिवर्सल भी नहीं है, कोई ट्रेड भी नहीं बन रहा है, अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं विजय कामवान जी, इनका सवाल है गेल 190 रुपए का एवरेज से लिया हुआ है सर, अभी इसे और ले सकते हैं क्या?
ये अगर आपके पास बहुत समय और पेशेंस है, जो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं होता है, तो बिल्कुल ले सकते हैं, नहीं तो अवॉइड कर दीजिए। बाकी स्टॉक अप ट्रेंड में है। सेगमेंट वाइज मैं ट्रेडर हूं, तो मेरे लिए ये स्टॉक नहीं है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते रहिए, आपको ऑल टाइम हाई मिल जाएगा। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है यहाँ सर पर एक स्टॉक पुलकित देखिए, मौर्य एक जी का, स्टॉक देखिए एथर एथर एनर्जी एनर्जी। पर। सर जी एक स्टॉक देखिए एथर एनर्जी। एनर्जी के स्टॉक आप बोल ही रहेंगे बिल्कुल इसमें। बिल्कुल, यही यही पुलकित जी पूछ भी रहे हैं। 865 का लिया अच्छा, है सर इन्होंने। हाँ ये मैंने इस पे ईथर एनर्जी बाई दिया हुआ है, मनी 9 पे भी और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी। स्टॉक लगभग 798 के राउंड से मैं बाई रिकमेंड कर रहा हूँ। जब कपनल पैटर्न ब्रेकआउट आया था ऊपर में 990 रुपए, 1000 रुपए तक का टारगेट है, 915 रुपए आ गया है। थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, मतलब जिसको कहते हैं प्याज की तरह पील आउट करते जाइए, तो थोड़ी थोड़ी पोजीशन पील आउट करते चलिए। बाकी स्टॉक 990 रुपए जा सकता है। 3 दिन कंटिन्यू चला है, 780 रुपए से 915 आ गया। एक बार इसको 5 डे या 1 वीक चार्ट कर दीजिए, 1 वीक कर दीजिए, तो आपको समझ में आएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि पोजीशन छीलते जाइए, थोड़ी थोड़ी छीलनी से ऐसे छीलते जाइए। ये 1 वे अप मूव रहा है, थोड़ी पोजीशन 25% छील दीजिए, 25% वेट कीजिए। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है शिव शिव लेहा जी का। इनका एरोफ्लेक्स पे हमने बात कर ही ली है। एक इनका सवाल है अदानी एनर्जी सॉल्यूशन पर टारगेट और स्टॉप लॉस पूछा, उस पर भी वैसे बात तो हो गई है। एक राशि पेरिफेरल पर सवाल पूछ रहे हैं। इन दोनों पर बता दीजिए, इस पर आपकी राय सर। आरपी टेक पे भी तो अभी बात हुई सर, राशि पेरिफेरल आरपी टेक ही तो है। हम्म, मैं भी देख लेता हूँ, मैंने भी काफी समय से देखा नहीं है इस काउंटर को। जी आरपीटेक राशि पेरिफेरल हाँ दोनों एक ही चीज है, मतलब एक सिंबल है, एक नाम है। जो अभी उन्होंने 3 स्टॉक ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करके दिखाए थे, मैं हाँ हाँ आर्किटेक्ट वन हाँ। ऑफ द राशि पेरिफेरल्स। ओके ओके, ठीक है। तो ये तीनों पर बात हो चुकी है। तो सर आप थोड़ा सा वीडियो पीछे जाकर देखिए, तीनों ही शेयर्स पर बात हो चुकी है। एक हमारे दर्शक हैं शिव भक्त सुमित जी। ये बोल रहे हैं कि सर फिशर मेडिकल में फंसा हूँ 118 का, लेकर ऊपर आएगा या लॉस है अभी बहुत ज्यादा, इसमें क्या करूं। सर आपको लॉस बुक कर लेना चाहिए था। हम 105 रुपए में लॉस बुक करके निकल चुके हैं। लॉस बुक करना नहीं सीखेंगे तो आप कैपिटल इसी तरीके से इरोड करते रहेंगे। तो आपके लिए, मेरे लिए आईआरबी था, आपके लिए फिशर हो गया। कैपिटल जितनी बच रही है मैंने आईआरबी में बचा के रिकवर कर ली है, आप फिशर में बचा के रिकवर कर लीजिए और अगली बार से ये स्टॉप लॉस लेना सीख लीजिए। 10 रुपए का ले लिया होता तो आज ये 60-70 रुपए का ना हो रहा होता। ठीक बात है। श्रवण सिंह जी पूछ रहे हैं जस्ट ए नॉर्मल कमेंट, इफ वी ट्रेड लाइक अ फंड मैनेजर इट्स बेटर टू गिव देम मनी देन डू योरसेल्फ, सो स्मॉल कैप एंड मिड कैप शुड बी द गो टू। श्रवण जी बिल्कुल, सबकी देखिए कुछ कुछ भावनाएं इस तरह की बन जाती हैं ऐसे माहौल में। जो कमाते हैं, जो ट्रेडर है अच्छे और या इन्वेस्टर हैं, उनको जरूरत नहीं है एक्सपर्ट्स की, और जिनको जो नहीं कर पाते उनको एक्सपर्ट्स की हमेशा जरूरत रहती है। नीरज यादव जी हैं HFCL शॉर्ट टर्म का टारगेट पूछ रहे हैं। अंशुल भाई, HFCL चला तो अच्छा था ये लास्ट वीक में, अभी क्या लग रहा है आपको। तो देखिए इसमें मेरा थोड़ा सा व्यू आपसे, मतलब आपसे क्या सभी से अलग रहेगा। एक्सपर्ट को अगर आप टिप्सटर की तरह यूज करेंगे तो ये आपकी गलती है। आपको सोना मिला है, आप उसको पीतल के भाव बेच दे रहे हैं, तो ये आपकी गलती है। आप ही के सामने एक आदमी है जो मल्टीपल स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके सवाल पूछ रहा है कि इसमें ये पैटर्न बना है, वो पैटर्न बना है। तो उसने सोने को सोने की तरह इस्तेमाल किया, आपने पीतल की तरह इस्तेमाल, आप मतलब पर्टिकुलरली आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक ने सोने की तरह इस्तेमाल किया सीखने के लिए, एक ने पीतल की तरह इस्तेमाल किया टिप्सटर की तरह। तो एंड रिजल्ट दोनों का 2-3 साल बाद अलग होगा। टिप्सटर की तरह यूज करने वाला अपनी कैपिटल खत्म कर लेगा, जो सीखने के लिए यूज कर रहा है वो अल्टीमेटली सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा और बाजार में पैसा कमा के अगले 10-5 साल में लंबा पैसा कमा के निकल जाएगा। तो आप मुझे टिप्सटर की तरह यूज करेंगे, आपका एंड रिजल्ट अलग होगा। आप मुझे टीचर की तरह यूज करेंगे, आपका एंड रिजल्ट अलग होगा। मनी 9 एक प्लेटफॉर्म है, विवेक मित्तल एक एंकर है, मैं एक जवाब देने वाला सो कॉल्ड एक्सपर्ट हूँ। हालांकि मैं एक्सपर्ट मानता नहीं हूँ, क्योंकि जब भी मैं मानता हूँ तब मेरे 4-6 स्टॉप लॉस कट जाते हैं और बाजार औकात दिखा देता है कि आप कोई एक्सपर्ट नहीं है, ये स्टूडेंट ऑफ द मार्केट एंड रिमेन स्टूडेंट ऑफ द मार्केट। तो मैं आई रिफ्रेन कॉलिंग फ्रॉम माई सेल्फ एन एक्सपर्ट।
लाइफ टाइम स्टूडेंट ऑफ द मार्केट। हमेशा बाजार औकात दिखा देता है, जिस दिन मेरे को लगता है कि मैं एक्सपर्ट बनाऊं, तो मैं अब ऐसी गलतियां नहीं करता हूं। बट मेरे लिए आपको एक सलाह है, टिप्सटर की तरह यूज करने की जगह अगर आप लर्निंग की तरह यूज करेंगे कि बताया जा रहा है कोई चीज, उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है। बाकी लोग बाई सेल बता के जाते हैं, मैं पूरे रीजन के साथ एक्सप्लेन करके जाता हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे कोई बहुत अलग शौक है, इसलिए कि आप उसको जब चार्ट खोलें तो पढ़ना सीख सकें, और पढ़ना सीख सकें तो आगे आप उसको रिपीटेबल पैटर्न में कन्वर्ट कर सकें। इसलिए टाटा केमिकल में जब सवाल आया था, तब बताया था कि पहला बिल्टअप कैसा होता है, कंसोलिडेशन कैसी होती है, बेस बिल्डिंग कैसी होती है, फॉलो थ्रू कैसी होती है। इसको रिपीटेबल पैटर्न बना लें तो आप पैसा कमा लेंगे। तो यूज एज यू लाइक, बट एंड रिजल्ट आपके अलग अलग होंगे। आप जैसे इस्तेमाल करेंगे वैसा आपका एंड रिजल्ट होगा। अब आ जाए HFCL पे। कपनाडल पैटर्न का ब्रेकआउट है 80 रुपए पे, रन अवे ब्रेकआउट है, मूविंग एवरेजेस से दूर है। तो मैं यहाँ पे बाई तो नहीं करूंगा, मैं नेचुरल रिएक्शन का या पुल बैक का वेट करूंगा, जैसे टाटा केमिकल में शैलो वॉल्यूम के साथ आया था। अगर 5-7 दिन शैलो वॉल्यूम के साथ पुल बैक आता है और मूविंग एवरेजेस होल्ड करता है, तो मेरा बाइंग में जरूर इंटरेस्ट रहेगा 101 के टारगेट के लिए। तो अभी मैं बाई नहीं करूंगा, आई वुड वेट फॉर अ पुल बैक। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है, पीपीएल फार्मा में क्या करना चाहिए सर? 175 के लिए हुए हैं। पीपीएल फार्मा 114 रुपए का लोअर एंड ब्रेकडाउन आ रहा है। 114 रुपए का लोअर एंड ब्रेकडाउन आ रहा है, ब्रेकडाउन फेल हो रहा है। जैसे ही 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जाके टिकना स्टार्ट करता है 151 के ऊपर, आप बाइंग करना स्टार्ट कर दीजिए। 195 पहला टारगेट आएगा आपका। ठीक है। रेफेक्स इंडस्ट्री में फ्रेश बाय कर सकते हैं क्या? एक हमारे दर्शक है, गेम ड्रीमर के नाम से आईडी है, इसमें क्या करें देखिए, एक सर रेफेक्स स्टैंडर्ड में? डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। एक्मे सोलार सुबह 282.50 में बाई दिया हुआ है, मीडिया प्लेटफॉर्म पे 291 के टारगेट के साथ। वापस से 15 मिनट के चार्ट पे फ्लैग पैटर्न बना के ब्रेकआउट दे रहा है। अगर आपको अभी भी लेना है तो अभी भी ले सकते हैं। आपको 291 और अपर सर्किट 295.50 मिलने के पूरे पूरे चांस है। यहाँ पे ले रहे हैं तो 278 का स्टॉप लॉस कर लीजिए। हालांकि सुबह 282.50 में बाई दिया हुआ है, आपको 4 रुपए महंगा बाई दे रहा हूँ, बट कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। फ्रेश ब्रेकआउट 15 मिनट के चार्ट पे फ्लैग दिख रहा है, इसलिए बाई दे रहा हूँ। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, बार बार बता रहा हूँ। ठीक है। एक्मे सोलार, यहाँ पर अंशु जी ने अपनी रिकमेंडेशन दी है। लेकिन अंशुल भाई, जो सवाल था वो रेफेक्स पर था। रेफेक्स पे क्या करना है सर? फ्रेश बाय करना चाहते हैं? रिफेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड बाइंग क्लाइमेक्स वाला काउंटर है सर। इसमें पुल बैक आपको 235 और बहुत खींचा तो 277 तक मिल जाएगी, बट इवेंचुअली ये काउंटर 98 रुपीज तक नीचे आते हुए दिख रहा है। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है एटीजीएल पर। राहुल जी का सवाल है, 564 में लिया है, अभी क्या करें? सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कीजिए। एटीजीएल। हाँ जी। एटीजीएल में आधी प्रॉफिट बुकिंग का लेवल तो आ गया है। 587 का लेवल ही बताया था कि आधी प्रॉफिट बुकिंग करना है, कर लीजिए। बाकी आधा 621 के लिए रखिए, 621 पर रिव्यू करेंगे तो। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर एवरेस्ट इंडिया पर। एक हमारे दर्शक हैं, इस पर आपका व्यू सर? एवरेस्ट इंडस्ट्री भी बाइंग क्लाइमेक्स वाला काउंटर है। ऊपर में बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था 1011 में, और बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट है 249, तो 249 आते हुए दिख रहा है। पुल बैक्स में माल बेचने की सोचिए। ठीक है। आज एक बड़ा अच्छा मूव आ रहा है आइनॉक्स विंड में, 82 रुपए पर ये चल रहा है। ये पूछ रहे, 82 रुपए का इन्होंने लिया है, एक हमारे दर्शक हैं, गोंडल इंश्योरेंस के नाम से इनकी आईडी बनी हुई है। 90 रुपए चल रहा है ये काउंटर। 10% का मूव तो इन्हें मिल रहा है। ये पूछ रहे हैं सर 3 महीने तक वेट करें और पैसा बनेगा, या यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लें? प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए सर। 9170 50 डे मूविंग एवरेज, मेजर रेजिस्टेंस और गैप दोनों है। एक बार बुक कर लीजिए। बुक करके 93 के ऊपर निकले तो दोबारा ऐड कर ली, मतलब बाई कर लीजिएगा। 105 तक जाएगा, जा सकता है। और अगर नहीं निकला 91 93 की जोन,
तो ये वापस नीचे आ जाएगा। अब चूंकि 81 हफ्ते में 70% ऑल टाइम हाई से टूट चुका है, जो कि बाइंग क्लाइमेक्स में एकदम आम बात है कि 50% चांस है कि 80% टूटेगा, 80% चांस है कि 50% टूटेगा। 70% टूट चुका है, पुल बैक है। पुल बैक में अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, बाउंस बैक ठीक से प्ले कर लिया है, ठीक से एग्जिट भी कर लीजिए, नहीं तो जो लोग पहले फोर्सफुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने हुए हैं, आप अभी बन जाएंगे। ठीक है। वारी रिन्यूएबल में क्या करें? 987 के लिए हुए हैं सरफराज जी ने, सर स्टॉक का लॉन्ग नाम टर्म पूछ रहे हैं, वारी रिन्यूएबल। वारी रिन्यूएबल। तो वारी रिन्यूएबल में पुल बैक आ रहा है और ये पुल बैक 1031 तक जा सकता है। तो 1025 1030 इस जोन में प्रॉफिट बुकिंग कंसिडर करना चाहिए अगर आपके पास प्रॉफिट है तो। और अगर नहीं है तो फिर उस जोन में आके दोबारा सवाल पूछिए। अगर दिखा सेलिंग तो एग्जिट की सलाह रहेगी। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, HDAB के नाम से आईडी बना हुआ है, TD पावर में पूछ रहे हैं, TD पावर में सर क्या करना है? तो टीडी पावर सिस्टम रेगुलर बाय देते आ रहे हैं। इसमें 69 डेज के कपल पैटर्न का ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक दिया, पुल बैक के बाद जब बाई बना 933 का टारगेट था जो कल अचीव हुआ है। उसके बाद आज इनसाइड बार बना रहा है। नया ट्रेड डेवलप होने में 4-5 दिन लगना चाहिए, तो आई वुड वेट। ठीक है। एक हमारी दर्शक हैं, रश्मि जी वडोदरा से, ये पूछ रही हैं GMDC पर सर क्या करें, और अदानी में पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के लिए वेट कर रही हैं। पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लिया है, वेट फॉर री एंट्री। ठीक है मैम, जब री एंट्री करनी होगी, जब अंशुल जी से हम पूछ लेंगे, लेकिन GMDC पर मैं आपका सवाल ले रहा हूँ। GMDC में क्या करें अंशुल भाई? जीएमडीसी वापस 618 रुपए के आसपास आके पिछले 6 दिन से टाइट रेंज बना रहा है। 618 का ब्रेकआउट मिलता है तो ये स्टॉक बहुत आराम से 900 रुपए की तरफ चलते हुए दिखेगा। तो अगर है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो 618 के ब्रेकआउट पे बाई करना है। ठीक है। एक्साइड इंडस्ट्रीज, इसमें आपकी राय? तो स्टॉक का नाम नहीं सुनाई दिया, स्टार्टिंग में आपकी आवाज एक्साइड, कम आ रही है। जी जी, एक्साइड इंडस्ट्री सर, बैटरी वाली जो एक्साइड इंडस्ट्री है, इसमें क्या करें? अब तो मौसम भी आ गया अंशुल भाई, गर्मियों का। अरे मौसम तो सर उसका आ गया है, यूनाइटेड स्पिरिट, यूनाइटेड बेवरेज का। यूनाइटेड स्पिरिट का मौसम कहाँ से आ गया? यूनाइटेड ब्रेवरीज का आया। हाँ वही यूनाइटेड बेवरेज का। स्पिरिट तो सर्दियों में बिकती है तो अंशुल जी। 360 रुपए तक जा सकता है। देखिए बाइंग क्लाइमेक्स का 287 का टारगेट था जो कंप्लीट किया है, जहां से बाउंस बैक है। बाउंस बैक थोड़ा सा डीप जा सकता है टुवर्ड्स 50, वीक मूविंग एवरेज 358, बट इवेंचुअली बाउंस बैक के बाद 287 तोड़ेगा और बाइंग क्लाइमेक्स का अगला टारगेट 226 के अराउंड है, वो आएगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, ये KP एनर्जी पर पूछे, KPL एनर्जी पर, इसमें क्या राय रहेगी सर? केपी एनर्जी तो हमने डिस्कस किया ही था सर। केपीएल 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हाँ, आके टिके तो बाई करके चलना है। ये गैप के साथ 8 अप्रैल को निकाला है, आज उस गैप को फिल कर दिया है। मॉर्निंग में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी डिप पे बाई करने की, नहीं कर पाए हैं तो अभी भी कर लीजिए। 318 333 ये जोन पार होते से स्टॉक में अच्छी तेजी डेवलप होगी, करीब करीब 385 की, और ये स्टॉक धीरे धीरे करके ऑल टाइम हाई निकल जाएगा। चल ठीक है। हमारे साथ दूसरी खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ आज, VLA अंबाला मैम भी जुड़ी हैं। थोड़ा सा आज टेक्निकल ग्लिच की वजह से सारा चीजें थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। अंबाला मैम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। Good morning, Mittal ji. Good morning, all viewers and our co-panelists. Thank you. थैंक यू सो मच मैम अपना टाइम देने के लिए। आज मैम अभी हम दर्शकों के सवाल कुछ ले रहे थे, तो उसी क्रम में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक तो आपने आइनॉक्स विंड दिया था, वो बेहतरीन चल रहा है आज जो, और एक सवाल हमारे दर्शक सवाल पूछे हैं NTPC ग्रीन पर व्यू चाहिए। सुदिष्ठा जी हैं, सुदिष्ट झा साहब हैं, इनका सवाल है मैम, आइनॉक्स विंड वर्सेस NTPC ग्रीन, क्या अच्छा लग रहा है अब? दोनों, और दोनों चलेंगे। अभी तो कुछ, अभी तो मतलब अभी तो ये रडार पर लोगों के आएगा। दैट्स व्हाट आई कुड से, कि अभी तो इसमें मूवमेंट शुरू हुआ है, ऐसा बोल सकते हो। है तो फिलहाल के लिए जो आइनॉक्स विंड में है ऑलरेडी आप लोग 80 और नंबर्स 80 81 के भाव से आप लोग हैं इसमें,
तो अभी भी 90 के पास में आया है। मेरी सलाह में आपको बुक नहीं करना चाहिए अभी भी आइनॉक्स विंड को। और रही बात, क्योंकि यहाँ पर आप कम से कम देखिए, जहां पर मौका है वहां पर ठहरो। जहां लग रहा है कि डामाडोल सी कंडीशन है, वहां पर जल्दी बुक कर लो, ट्रेलिंग कर लो, पार्शियल कर लो, ऐसा कुछ कर सकते हैं। बट हियर आई एम काइंड ऑफ, मुझे ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है, तो आप इसको चाहें तो बिल्कुल अभी होल्ड करके जा सकते हैं। रही बात आइनॉक्स विंड का, एक सवाल आंसर जो है अधूरा रह जाएगा ये ऐसे। कुछ लोगों के सवाल ये आ सकते हैं कि तो क्या अभी बाय कर ले जिन्होंने 80 पर नहीं खरीदा, 81 पर नहीं खरीदा। इन माय ओपिनियन यस, बिकॉज अगर आप अभी खरीद भी रहे हैं तो भी योर स्टॉप लॉस इज लाइक 78 एज ऑन टुडे। दोबारा बाय दे रही हूँ, प्लीज ध्यान से कंफ्यूज मत होइएगा। 90 का टारगेट की बात की थी, 89 टारगेट जो भी था, आप पुराने वीडियोस देख लीजिएगा, पिछले हफ्ते की बातचीत है, 10 दिन पुरानी बातचीत होंगी मैक्सिमम। तो 80 से 81 से 90 आया है। मैं ये बोल रही हूँ कि 100, 115, 140 की और मजबूती है इसमें। तो इफ यू कैन मैनेज टू होल्ड योर पोजीशन, प्रॉफिट आए हुए प्रॉफिट को भी देख सकते हो तो होल्ड करो। खरीदने का अगर आपका विचार है तो 89, 90 पर मुझे अभी भी बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि अब स्टॉप लॉस सिमट के थोड़ा सा 78 पर आ गया है। एक काम कर लीजिएगा एडवांस में, जैसे ही 100 रुपए आ जाए वहां पर भी बुक मत करना, आधा बुक करो बस वहां पर, और 115 के टारगेट पर अपनी पोजीशन 70% तक बुक करके बाकी फिर 140 के लिए मुंह देख के बैठना। आ जाएगा लगता है। रही बात एनटीपीसी ग्रीन, और ये दोनों ही स्टॉक्स ऐसे रहे हैं। जी अंबाला मैम, 1 मिनट दे दीजिए, मैं जरा पीसीआर टीम से रिक्वेस्ट करूंगा 100, 110 और 140 ये 3 टारगेट आइनॉक्स विंड के लगा दे, और 78 का एक स्टॉप लॉस लेना है अभी, आप कह रहे हो? अभी के लिए 78 और 100 निकल जाए तो 85 पर ट्रेल कर लेना। मैं शो में रहूं या नहीं रहूं, एडवांस में ये आप ध्यान रखें। नहीं मैम, आप रहेंगे बिल्कुल, कोई आपसे जानकारी लेते रहेंगे, रिव्यू तो लेना हमारा बनता है हर शेयर पर। ठीक है, तो आइनॉक्स विंड पर एक सलाह ये रहेगी। अब एनटीपीसी ग्रीन पर व्यू चाहिए मैम आपका। एनटीपीसी ग्रीन देखिए, मुझे ये तो याद नहीं है कि आपके शो में है या नहीं वो स्टॉक, मतलब स्पेसिफिकली आपके, बट मनी 9 पर वो रिकमेंडेशन और 90 के आसपास में दे चुकी हूँ। फ्रॉम इन बिटवीन 2 बार आया था ये रिकमेंडेशन, 10 मार्च से 15 मार्च के बीच में 2-3 बार ये बातचीत हुई है, और 104 रुपए का पहला टारगेट था जो कि आज हिट हुआ है। तो ये डिस्क्लोजर देना जरूरी है कि हमारे मेंबर्स के पास भी है, और उस समय मैंने बताया था कि इससे बहुत अच्छा काउंटर है, ये पब्लिकली मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ भी, सबके साथ। तो 104 रुपए का पहला टारगेट था, फ्रॉम देयर आ चुका है। अब यहाँ पे लोगों के मन में सवाल उठ सकता है कि अभी बाय करें, लेट तो नहीं हो गया, या फिर प्रॉफिट बुक कर ले। जो लोग हैं 90 रुपए से, तो उनके लिए इट्स लाइक 15 रुपए से 15% से 16% का प्रॉफिट है, राउंड फिगर 15 से तो ज्यादा का ही है। तो फिर भी मेरी सलाह में एनर्जी इंडेक्स को ट्रैक करो, समझ में आ जाएगा कि एक नई अपसाइड बन रही है। और जो स्टॉक अभी चले नहीं है, बिल्कुल चले नहीं है, वो नई मूवमेंट करेंगे। जो चल के थोड़ा ठहर गए थे, जिसमें से एनटीपीसी ग्रीन, जिसमें कि पीएचसी, इरेडा, ये सारे और स्टॉक्स हैं, तो इसमें आप अभी भी अपनी पोजीशन को आगे के टारगेट्स के लिए होल्ड करके जा सकते हैं। लेट मी रिमाइंड व्हाट आर द टारगेट्स। 110 यानी 110, 120, 140 के टारगेट इसके भी हैं, और चलेगा ये अभी, मतलब दिस इज द टाइम। बहुत बढ़िया मैम, आपने तो सभी शेयरों के टारगेट 110, 120, 140, मतलब एनर्जी स्टॉक्स 140 तक जा ही रहे हैं, जो भी 100 रुपए के आसपास के हैं, राइट? चलिए, ये अच्छा है। सभी नहीं, जैसे कुछ स्टॉक जो चल गए वो नहीं जाएंगे। इनफैक्ट आपको बहुत सेलेक्टिव स्टॉक पिक करते जाओ, और स्पेसिफिकली एनर्जी में भी अब वो वाले स्टॉक उठाइए जो कि क्रूड से जिनका एडवांटेज मिल सकता है, या फिर जिसपे गवर्नमेंट बोल रही है कि हाँ क्रूड नहीं तो यहाँ से तो एनर्जी जनरेट कर ही लेंगे। दैट काइंड ऑफ स्टॉक्स जो कि प्रॉक्सी या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में काम आएंगे। जैसे इरेडा की बात की थी, पीएफसी का नाम लिया है, वो इसलिए क्योंकि जितने भी ग्रीन प्रोजेक्ट्स होंगे कहीं ना कहीं फर्स्ट फाइनेंसिंग की प्रेफरेंस इनको भी जाती है। तो इस चलते जितना ये प्रोजेक्ट्स बढ़ेंगे, जितनी कंपनीज, मतलब जितनी डिमांड या प्रोजेक्ट्स फाइनेंसिंग होगी, इनको फायदा मिलेगा। तो इसीलिए ये पूरा इकोसिस्टम जो है, रिन्यूएबल एनर्जी वाले सिस्टम के अंदर जितने भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट के स्टॉक्स आते हैं वो चलने वाले हैं।